बड़ी खबर यह है कि कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल जाएंगे केजरीवाल। तिहाड़ जेल में 5 नंबर बैरक है जिसे सैनिटाइज किया गया है उनके पहुंचने से पहले। मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर। आज कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग नहीं की और न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही गई, जिसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। इसी दौरान अगर ईडी को लगता है कि वो दोबारा से रिमांड मांग सकती है तो वो फिर से कोर्ट में रिमांड की मांग करेगी, लेकिन 15 तारीख तक 15 अप्रैल तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। जेल जाने से पहले तिहाड़ जेल वो हालांकि सीधे कोर्ट से जाएंगे, ये खबर है, लेकिन अनुमति मिली थी उन्हें पहले अपनी पत्नी से बात करने की। अनुमति कोर्ट से मांगी गई थी परिवार की तरफ से और इसी दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल से मिले। तो केजरीवाल को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर को लेकर जो सवाल ईडी लगातार उठा रही थी, मनीष सिसोदिया से भी पूछा गया था सवाल और अरविंद केजरीवाल से भी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को विजय नायर रिपोर्ट करता था। उसकी जितनी भी जवाबदेही थी वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को थी, ना कि मुझे। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर है। विजय नायर जिसने पूछताछ में कई खुलासे किए थे, उसी के बिना पर ईडी ने मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की थी इस मामले में और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी कई सवाल किए थे। हालांकि ईडी का यह भी कहना था कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, सवालों का जवाब ढंग से नहीं दिया जा रहा। 4 दिन पहले जो सुनवाई थी और अब इसी को लेकर 4 दिन की और रिमांड दी गई थी कोर्ट की तरफ से और आज जब पेश हुए तो ईडी ने रिमांड को बढ़ाने की मांग नहीं की थी, बल्कि न्यायिक कस्टडी में जाने की बात कही थी। मोहित बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अब विजय नायर को लेकर कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वो आंसरेबल था, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, इसे कैसे समझें? देखिए, इसको समझने का ये भी तरीका है कि जो पूरा मामला है उसमें विजय नायर क्या कर रहे थे। विजय नायर जो मीडिया मैनेजमेंट का काम था वो कर रहे थे और उनके ऊपर जो एक हायरार्की के तौर पर जो बॉसेस थे, एक तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं, जो कहा गया है उसके मुताबिक आतिशी और सौरभ भारद्वाज थे, क्योंकि जो सौरभ भारद्वाज थे वो चीफ मीडिया स्पोक्सपर्सन थे, यानी कि मीडिया के जो मुख्य प्रवक्ता थे उसका काम वो निभाते थे। तो ऐसे में टीवी या फिर प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो काम होता था, जो पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, वो काम जो है वो ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी को बताया जाता था विजय नायर के द्वारा। ये कहा गया है जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। हालांकि अभी ईडी इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि ईडी का कहना है कि विजय नायर जो है वो किंग पिन था उससे पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री से पहले विजय नायर को भी किंग पिन बताया गया था। तो उसमें ये क्या किस तरीके से कोर्ट में पेश किया जाता है इस बात को, क्या सबूत इसके लिए रखे जाते हैं, क्या वाकई पूछताछ के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को बुलाया जाता है और बुलाया जाता है तो क्या पूछा जाता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं अभी वर्तमान में, उनसे भी 2 दिन पहले पूछताछ हुई है और उनसे भी विजय नायर के संबंध में पूछताछ की गई है, क्योंकि ये कहा गया कि विजय नायर उनके घर में रहता था। अब ये जो नई बात सामने आई है, इसको ईडी किस तरीके से पूरे केस में जोड़ती है या फिर वाकई अभी तक जितनी भी पूछताछ हुई है मोहित, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो या फिर उस चाहे आपने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर इनके दूसरे विधायक क्यों ना हो पार्टी के, अगर इनसे किसी गवाह को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे पर ये लोग आगे उसको सवाल को पास कर देते हैं। ये मनीष सिसोदिया भी कर रहे थे। के कविता को लेकर सवाल पूछे गए तो सूत्र बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र उन्होंने किया। ये क्या बता रहा है? क्या ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इसमें? देखिए, ये सूत्रों का सारा खेल सूत्रों का है कि किस लिहाज से के कविता, क्योंकि के कविता ने जो कहा वो कोर्ट में नहीं कहा गया। अभी तक ये नहीं कहा गया कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया है।
ये जरूर कहा गया कि बड़े बड़े मामले नाम जुड़े हुए हैं। के कविता को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, क्या बात हुई, क्या जो पटल पर, जो कोर्ट के पटल पर रखा जाता है, यानी कि कोर्ट के सामने रखा जाता है, वो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। अब ऐसे में क्या कोर्ट के सामने दलील पेश की जाएगी? क्योंकि आपको याद होगा 150 पन्नों की जो डोजियर की बात कही गई थी, वो कि 150 पन्नों का 2 ऑफिसर्स का डोजियर जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से मिला है, लेकिन उसके बाद बारे में कोर्ट में अभी बात नहीं की गई है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो ईडी अपनी जांच के लिए, ट्रायल के लिए रखती है। हमें देखना यह है कि कौन कौन सी बात जो है वो ट्रायल में रखती है और आधिकारिक रूप से उन पर बात तो अब इस बात की पूरी संभावना है मोहित की आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल इस बात की संभावना है कि ईडी जो है वो पूछताछ के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को बुला सकती है। जिस तरीके से मैंने बताया कि कैलाश गहलोत को बीते 2 दिन पहले बुलाया गया था। इससे पहले उन्हें जब बजट सत्र चल रहा था उस वक्त भी एक नोटिस दिया गया था। अभी उस वक्त उन्होंने बजट सत्र का हवाला दिया था, लेकिन दूसरी बार जब सम्मन भेजा गया तो वो पेश हुए, उन्होंने अपनी बात रखी है और ये भी कहा कि आगे भी जांच में सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना यह है कि कब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, और किस कैपेसिटी में यह कहा गया है कि अरविंद के जो विजय नायर था वो दोनों को आंसरेबल था, आतिशी को भी और सौरभ भारद्वाज को, क्योंकि वो सरकार में नहीं थे उस वक्त जिस वक्त ये नीति बनी, शराब नीति बनी, तो वो वहां नहीं थे। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो मीडिया का काम देखते थे और जो विजय नायर है वो मीडिया का काम देखता था और उन्हीं से उस मामले में वो सारी बातें रखता था। जी आप बने रहिए मोहित, आपके पास आऊंगी, एक और जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि देश में कानून के ऊपर कोई नहीं, भ्रष्टाचारी घोटालेबाज सभी जेल जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर भारत की न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुनिया शपथ लेती है और कानून अपना कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से चल रही सरकार की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, करप्ट, लुटेरे, घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को आज भी ईडी की अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जब उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हुई तो उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब तो बार बार ये चीज़ सामने आई जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इतने पुख्ता सबूत हैं, ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपका छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड देखिए, मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में हैं जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन ये हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे।